हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को देख रहे होंगे और किसी भी तरीके का आपको डाउट महसूस नहीं हो रही होगी। यदि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, सर होमवर्क कैसे करना है या कुछ नहीं है। होमवर्क की जहाँ तक बात है, आप क्वेश्चन आंसर लर्न करने की बात है, तो आप चैप्टर्स के जब प्लेलिस्ट में जाइएगा, जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उसके प्लेलिस्ट में होमवर्क प्रोवाइड करा देते हैं बच्चों। तो ये चैप्टर नंबर 6 इसकी भी प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो आपको वहाँ पर होमवर्क मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, तो आप लोग होमवर्क करके उसको लर्न भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आपको जैसे कि पता है, अभी आप लेक्चर कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी मोबाइल में देखते हो वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है। जरूरी नहीं है आप ग्रुप में ही लिंक को आप कहीं पर किसी के मोबाइल में भी ये लेक्चर देख सकते हो। बस यूट्यूब पर कुमार प्रवीण झा आपको सर्च करना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा, आइए अब बात करते हैं अपनी। हम लोगों ने ध्यान होगा पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 को रनिंग में करेंगे। प्रीवियस में मैंने इंट्रो पार्ट बताया था, कंबस्टन क्या होता है, फ्लेम्स क्या होता है। आज हम टॉपिक वाइज चालू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक बच्चों आज हमारा है कंबस्टन। तो आइए, इसके लिए आप लोग गवर्नमेंट बुक NCERT का पेज नंबर 64 ओपन करिएगा। आप लोग पेज नंबर बच्चों 64 और देखिए क्या है इस टॉपिक में, व्हाट इज कंबस्टन, दहन क्या है। रिकॉल, याद कीजिए, द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन परफॉर्म द क्लास 7। क्लास 7 में हमने मैग्नीशियम को जलाया था, एक एक्टिविटी हमने पढ़ी थी। वी लर्न अबाउट मैग्नीशियम बॉन्ड्स टू फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आपको पता था वहाँ पर जैसे मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो उसके साथ हीट और लाइट भी मिलती है। We can perform a similar activity, ठीक इसी प्रकार एक और एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल। आप एक चारकोल का टुकड़ा लीजिए, होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, उसको टोंग्स से पकड़िए जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और बंसन बर्नर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप इसको किसी भी कैंडल के पास में कोई बर्नर जहाँ आग है वहाँ ले जाइए चारकोल को, क्या होता है देखिए। वी फाइंड द चारकोल बर्न्स इन एयर, हम देखते हैं चारकोल जलने लग जाता है हवा में। We know that coal to burns in air producing carbon dioxide, हम जानते हैं कोयला जब जलता है हवा में तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हीट एंड लाइट, और क्या क्या देगा वो, हीट देगा और लाइट भी देगा। देखो कोयला जब जलेगा एक तो धुआं निकलता है, हीट निकलती है, उसके साथ साथ वो लाइट भी हमें बच्चों देता है। तो अंडरलाइन करिएगा बच्चों, कंबस्टन की डेफिनेशन क्या है यहाँ से हमारे पास, बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि एक केमिकल प्रोसेस बच्चों, एक केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया बच्चों, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट देता है, कंबस्टन कहलाता है, दहन कहलाता है बच्चों। The substance that undergoes combustion is said to be combustible, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल। और ऐसा पदार्थ तो दहन की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूल, मीन्स ईंधन बोलते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, ईंधन कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और गैसियस स्टेट में, सॉलिड में से कोयले वगैरह सॉलिड में, लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, और गैस में आपके LPG गैस। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्टन, आइदर इज ए फ्लेम और ए ग्लो। कभी कभी कंबस्टन के दौरान लाइट नहीं देता है, हो सकता है लाइट नहीं दे, लेकिन वो आपको हीट जरूर देगा। ठीक है बच्चों, इन द रिएक्शन मेंशन अबोव मैग्नीशियम एंड चारकोल कंबस्टन सब्सटेंस। यहाँ पर अभी हमने जो मैग्नीशियम का पढ़ा या चारकोल का पढ़ा, ये दोनों पदार्थ कंबस्टन सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। ठीक है, एक आपको बॉक्स में दिया गया है, वी वेयर टोल्ड दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ऐसे ही हमारे बॉडी के लिए जो हम फूड है ना, वो क्या एक फ्यूल ही तो है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे मान लो आप थक गए, आपको मन नहीं लग रहा किसी भी वर्क में, आप खाना खाओगे, आपके शरीर में एनर्जी आएगी, फिर आपको मन लगने लग जाएगा, तो फ्यूल। तो हमारे लिए फूड भी क्या है बच्चों, एक फ्यूल की तरह वर्क करता है। ठीक है, आगे दिया गया आपको, राइटली बॉक्स में पेज नंबर 65 पर आइएगा। राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। सही बात है, फूड हमारे लिए फ्यूल है, क्योंकि जब फूड हम लेते हैं हमारे शरीर में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट देता है,
वी लर्न इन क्लास 7, जिसको हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं बच्चों आपको एक टेबल दी गई है एक्टिविटी 6.1 और इसमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं, आपको छांटना है कौन सा कंब्यूस्टेबल है, कौन सा नॉन कंब्यूस्टेबल है। देखिए वुड कंब्यूस्टेबल है, पेपर कंब्यूस्टेबल है, आयरन नेल नॉन कंब्यूस्टेबल है आपका बच्चों, केरोसिन ऑयल कंब्यूस्टेबल है, स्टोन पीस नॉन कंब्यूस्टेबल है, स्ट्रॉ कंब्यूस्टेबल है, चारकोल कंब्यूस्टेबल है, माचिक स्टिक्स कंब्यूस्टेबल है, ग्लास कंब्यूस्टेबल है, यानी इनका दहन हो सकता है, और जिनका नाम मैंने लिया वो नॉन कंब्यूस्टेबल, जिनका दहन नहीं हो सकता है। कैन यू नेम, बॉक्स के नीचे क्या दिया गया है, कैन यू नेम सब मोर सब्सटेंस, क्या आप कुछ और भी पदार्थ के नाम बता सकते हो विच आर कंब्यूस्टेबल, जो कि कंब्यूस्टेबल होते हैं। यू कैन ऐड दिस टेबल 6.1, यदि आपको और भी नाम पता है तो आप इस टेबल में उनके भी नाम राइट करिए। लेट्स सेट इन वी केसेस कंडीशन अंडर विच कंब्यूस्टेबल टेक प्लेस। अब हम क्या जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन होती है बच्चों जिसके द्वारा कंब्यूस्टेबल प्रोसेस संभव है। ये नहीं आप किसी भी पदार्थ को जला सकते हो, कंब्यूस्टन के लिए भी कंडीशन होनी चाहिए, कंब्यूस्टन प्रोसेस के लिए भी कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी पदार्थ कब जल सकता है, उसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं एक एक्टिविटी के थ्रू इस चीज को क्लियर करता हूं। आप एक्टिविटी 6.2 को देखिए, आप लोग देखिए 3 डायग्राम बने हुए हैं, मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं बिना बुक के ही। आप देखिए अब आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहां पर 3 डायग्राम है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए तीनों डायग्राम की क्या क्या बातें हैं, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ए डायग्राम में क्या हो रहा है, एक कैंडल लिया हमने उसको जला दिया और ऊपर से एक जार से हमने उसको कवर किया। कवर करते समय देखिए आप डायग्राम देखोगे, जिस पर रख रहे हैं उस पर 2 लकड़ी के टुकड़े रख दिए और जिससे क्या ऊंचा हो गया, नीचे से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, कैंडल जलता रहेगा। दूसरे में क्या क्या हमने लकड़ी का टुकड़ा नीचे से हटा दिया, ऊपर से खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी कैंडल क्या जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड में आप देखिए हमने ऊपर से भी कवर कर दिया, नीचे से भी कवर ऊपर से भी कवर कर दिया, हमारा कैंडल ऑफ हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि किसी भी चीज के कंब्यूस्टन के लिए बच्चों, किसी भी चीज के कंब्यूस्टन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो एक बात क्या सीखे आज कि किसी भी चीज को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज को जलाने में चाहिए हमें। देखिए नीचे पढ़ते हम पैराग्राफ से नीचे, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। वी फाइंड दैट फॉर कंब्यूस्टन, हमने पाया एयर इज नेसेसरी, हवा, ऑक्सीजन मीन्स एयर, एयर हमारे लिए नेसेसरी है, आवश्यक है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस फर्स्ट, देख सकते हो केस फर्स्ट में कैंडल आसानी से जल रहा है। व्हेन एयर एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, क्योंकि इसमें नीचे से हवा एंटर कर रही है। ठीक है बच्चों, इन केस भी व्हेन एयर डज नॉट एंटर चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फाइकर्स प्रोड्यूस स्मोक। दूसरे में क्या होता है, जल तो रहा है लेकिन ये धुआं ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि एयर प्रॉपर उसको मिल नहीं रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है, इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल। लेकिन थर्ड में बिल्कुल ही ऑफ हो गया है, क्योंकि एयर का जो हमने ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट कर दी, ऊपर से भी ढक दिया, नीचे से भी ढक दिया, तो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो कैंडल हमारा ऑफ हो गया बच्चों। तो क्या समझे बच्चों कि किसी भी चीज के कंब्यूस्टन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। बच्चों समझ गए? तो ये मैंने आज आपको बताया, डेफिनेशन केमिकल कंब्यूस्टन की लर्न करनी है आप लोगों को, और लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखिएगा और स्टडी को अपने कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।